आज अपन छोटा सा ब्रीफ लेंगे, ठीक है। छोटा सा ब्रीफ इन द सेंस क्या प्रिवेंटिव ऑफिसर कैसे कैसे मतलब एक फील्ड ड्यूटी करेगा तो क्या क्या करेगा, ठीक है। वो चीज़ देखते हैं अपन। एक छोटा सा ब्रीफ देखेंगे, बिल्कुल सा, ज़्यादा डीप अपन जा चुके हैं ऑलरेडी, तो आप वहाँ देख लीजिए। अगर आपको ये पसंद आता तो आप प्रिवेंटिव ऑफिसर ले सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जैसे आपने देखा ये हिस्टोरिकल पोर्ट सिंस 1881 लिख रहा है, तो ये पोर्ट एरिया है, ठीक है। तो पोर्ट एरिया में ये जहाँ कंटेनर आपको दिखे थे वो कंटेनर जोन है, ठीक है। चेन्नई मुंबई, फिर उसके बाद ये ट्रेलर थोड़ा स्टार्ट हो रहा है तो देख लेते हैं। ओके, ये आपका कंटेनर जोन हो गया। कंटेनर जोन के बाद ये सी हो गया। सी में आपका वेसल है, वेसल लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है, तो वेसल आएगा आपका। अपना जो पोर्ट है 24/7 खुला रहेगा, इसलिए चाहे बारिश हो कैसा हो मौसम, आपको खुला रखना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जेएनपीटी, मतलब जैसे एक टर्मिनल हो गए, टर्मिनल पे जहाँ लोड होता है अनलोड होता है वैसे टर्मिनल है। यहाँ से आपके लोड अनलोड करके आपको भेज दो माल के। ये आपकी पेट्रोलिंग के लिए जो आप देख रहे हो, पेट्रोलिंग करता है जो वाइट, ये आपको दिख रहा है नाइट नेविगेशन वगैरह, तो यहाँ पे पीओ और सुपरिटेंडेंट जो भी अपर अथॉरिटी होती है वो करती है। उसके अलावा जो कंटेनर यहाँ पे लोड अनलोड होके अपन आगे भेज देते हैं। उसके बाद ये आपके क्रूज टर्मिनल है, कंटेनर है, कार्स अदर व्हीकल्स, ये और एक इंडियन ऑयल, मतलब ऑयल भी जाता है यहाँ से, ठीक है। तो जनरल कार्गो आप ये देख लीजिए 6-7 अपन काम करते हैं एक तरह से। कार्गो जाता है, ऑयल जाता है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कंटेनर टर्मिनल से। तो कंटेनर टर्मिनल में क्या होता है, वहाँ कंटेनर जो भी आता है आपका माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, वो एक तरीके से यहाँ जो व्यू दिख रहा है आपको कंटेनर टर्मिनल है। वहाँ पे कंटेनर का लोडिंग अनलोडिंग होगा, फिर उसके बाद जो होगा मतलब वो प्रोसेस होगा। जैसे ये हो गया, उसके बाद अपन स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद वहाँ पे स्कैनिंग होता है जनरली, उसमें कुछ इलीगल एक्टिविटी तो नहीं है कुछ, तो वो अपन जज करते हैं। उसके अलावा जो हो जाने के बाद उसको रेल के थ्रू अपन जहाँ भी कनेक्टिविटी है पोर्ट एरिया से इधर से उधर पहुँचा सकते हैं। वहाँ पे रेल भी होती है अंदर पोर्टों में, ठीक है। उसके अलावा ये कार टर्मिनल है। कार टर्मिनल आपको पता है बड़े बड़े कार टर्मिनल हर जगह होंगे, चेन्नई में है, मुंबई में है, अदर पोर्ट टर्मिनल जहाँ पे भी कार्ड एक्सपोर्ट होती है उस हिसाब से। यहाँ पे ये कार्ड का फैसिलिटी दिखाया कैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कार्ड कैसे चढ़ रही है, अनलोड कैसे हो रही है और ऑफलोड कैसे हो रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाया है। इसके अलावा क्रूज टर्मिनल होता है। क्रूज टर्मिनल में आपको क्या होता है, जो भी फॉरेन वेसल आता है आपके वहां से आपका क्रूज जो बंदे उतरते हैं, जैसे फॉरेन लोग आते हैं, तो ऐसे इतना तो अपन नहीं कर पाते इतना स्वागत तो, लेकिन हाँ एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अच्छे से उनको। उसके बाद ये आपका जो दिख रहा है ये ऑयल है, ऑयल टर्मिनल है। ऑयल टर्मिनल जैसे जो भी ऑयल आता है कच्चा ऑयल वगैरह, तो वो उसके लिए अलग से एक पार्ट है, उसके लिए अलग से पोस्टिंग है, उसके लिए डिवीजन बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑयल का काम हो गया मोस्टली, देख लीजिए ऑयल का। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में आपको पता है जो डेस्क जॉब है वो आप करते हैं। डेस्क जॉब में भी कई सेंसिटिव हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको सेक्शन बताया तो बॉन्ड वगैरह एंड अदर्स। इसके अलावा ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं मेरे हिसाब से सेक्शंस में भी आप देख सकते हो कि ऑफिसर वर्क कर रहा है कंप्यूटर पे, तो वही है। डेस्क वर्क में ये है आपका, और फील्ड वर्क मोस्टली मैं बता दिया आपको, ठीक है। तो एक जनरल ओवरव्यू देने की कोशिश करी है मैंने, शायद आपको अच्छा लगे। अगर आपको अभी भी ये पोस्ट अट्रैक्ट करती है तो आपको पीओ लेना चाहिए। बाकी आपने जो कैमरे वाला सीन देखा है, जो भी है आप कह रहे हो कैमरे का कुछ सीन है वगैरह हो रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो ट्रांसपेरेंसी तो सरकार को लानी पड़ेगी, तो आपको फॉलो तो करना पड़ेगा, तो इतना ये चीज तो होनी है। लेकिन आपको अगर जॉब अट्रैक्ट करती है तो आपको आना चाहिए। बाकी ओवरऑल अभी भी पीओ अच्छी पोस्ट है, ठीक है, तो आपको आना चाहिए। बाकी देखो धीरे धीरे पॉलिसीज चेंज होंगी, क्या पता आगे जाके मर्जर हो जाए तीनों पोस्टों का, तो वो अलग चीजें हैं, ठीक है। तो उस चीज को कंसीडर ना करते हुए अपन पीओ को अभी भी ऊपर रखेंगे। उसके अलावा आपको अगर जॉब अभी भी और प्रॉब्लम है किसी में, जैसे एक्साइज हुआ, एग्जामिनर हुआ, इनमें कोई दिक्कत है, मतलब आपको लग रहा है किसको ऊपर रखना चाहिए किसको नीचे रखना चाहिए, तो मेरी पर्सनल राय है अभी भी आपको अगर नॉर्मल बंदे हो, आपको ज्यादा एफर्ट्स मारने हैं, ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारने तो आप पीओ ले लो। उसके अलावा एग्जामिनर कर सकते हो, आप एक्साइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो तीनों अच्छी पोस्ट है। सबसे पहले पीओ प्रायोरिटी लो, उसके बाद अगर जिसको नाइट पसंद नहीं हो एग्जामिनर लो, और एग्जामिनर एक्साइज में से एग्जामिनर ले लो या फिर एक्साइज ले लो, डेस्क वर्क पसंद है तो, और कस्टम्स में आना है तो एग्जामिनर ले लो, ठीक है। उसके अलावा तीनों पोस्टों में कंक्लूड हो गया। पहले नंबर पे पीओ हो गया, दूसरे नंबर पे एग्जामिनर हो गया, तीसरे पे आपका एक्साइज हो गया, ठीक है। अभी भी वही सिनेरियो है, जिसको नाइट ड्यूटी पसंद नहीं है उसके लिए चेंज है, उसके लिए ईओ है सबसे पहले, फिर एक्साइज है, फिर पीओ है, ठीक है, फिर प्रेफरेंस हो गया। उसके अलावा आपको जैसे जो कोई बंदा है दिल्ली जाना चाहता है, तो दिल्ली जाने वालों के लिए क्या है, दिल्ली जाने वालों के लिए सीधा है कि वहाँ पे सीएसएस ले लो, एफएचक्यू ले लो, और आपका मिनिस्ट्रीज है वो ले लो, असिस्टेंट इन नार्कोटिक्स भी ले सकते हो आप, ठीक है। ऑडिटर ले लो, सीजीडीए का ले लो, कैग का ले लो, आपको जो भी लगता है दिल्ली मिल सकता है आपको वो चीज ले लो आप,
ठीक है। कुछ लोग कहना चाह रहे हैं डीए की कंपेरेटिव में 4600 वर्थ इट है, ठीक है। तो आपको देख लीजिए, आप आपके स्टेट के हिसाब से आपको लगता है कि अपन सर्वाइव कर पाएंगे मुंबई जैसी सिटी में, तो आप 4600 लेके आ सकते हो। बाकी कुछ लोग फिक्सेशन भी कर सकते हैं, तो फिक्सेशन रूल आपको फिक्स है तो वो भी आप कर पाओगे। अगर ऐसा कुछ होगा, अभी सर्कुलर 2020 का हुआ तो उसके अनुसार तो आप जा सकते हो। बाकी इन फ्यूचर अगर कुछ चेंज होता है तो बात अलग है, ठीक है। तो आप ऐसा आ सकते हो, 4600 लेके यहाँ आ सकते हो, फिर 2 साल के बाद आप जा सकते हो, मतलब 4600 लेके और 40 मतलब टैक्स असिस्टेंट और ऑडिटर के लिए फिर नॉर्थ में आके कर सकते हो सर। अगर आपको जिम्मेवारी है आपके ऊपर और आप थोड़े लोअर क्लास से हो, आपके थोड़ा खर्चा ज़्यादा है घर का, ठीक है, तो वो लोग ऐसे कर सकते हैं। बाकी प्रेफरेंस तो मोस्टली मैं बता दूँ आपको क्या दिक्कत है। अगर किसी को स्पेक्ट्रम में डाउट है तो स्पेक्ट्रम का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पीओ, फिर उसके बाद एग्जामिनर, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है। उसके अलावा किसको ईडी में डाउट है तो ईडी कंपेरेटिव में आईटीआई को ले रहे हो तो आईटीआई अगर घर है आपका जहाँ पे मिल रहा है तो आईटीआई वर्थ इट है। बाकी अगर दूर मिल रहा है तो आईटीआई कंपेरेटिव में ईडी ले सकते हो आप, वहाँ पे ट्रांसफर है, आईटीआई में ट्रांसफर नहीं है, ये चीज़ देख लीजिए आप। और सीजीडी और कैग में जो लोग लेना चाह रहे हैं तो वो ऐसा करिए, कैग अगर सेम स्टेट में मिल रहा है, जैसे रिवील नहीं करता कैग, अगर रिवील कर देता है तो आप ले लीजिए, आपके स्टेट में कैग अच्छा है। उसके अलावा सीजीडी वाले वो लोग हैं जिनको टीए मिल रहा है तो टीए एक्साइज से ऊपर सीजीडी को प्रेफर करना मेरी पर्सनल राय है, ठीक है। तो उसमें आपको बता रखा मैंने प्रमोशन वगैरह, तो उसका ध्यान रखिएगा। सीजीडी की मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और टैक्स असिस्टेंट एंड सीपीडीटी ऊपर प्रायोरिटी रखनी चाहिए आपको सीजीडी से, ठीक है। और कुछ है मोटा मोटा अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट का ऐसा सीन है, अकाउंटेंट जिस भी डिपार्टमेंट मिल रहा है तो अकाउंटेंट अच्छा है, बस आपको सीजीडी देखना है और सीजी स्कैग देखना है। तो आपको अगर ट्रांसफर लेना है तो सीजीडी ले लेना है आपको, और अगर आपको नहीं लेना है सेम स्टेट में लेना है तो स्कैग ले लेना है, ठीक है। बाकी उसमें 2 साल 3 साल का प्रमोशन है, वो अकाउंटेंट अभी भी अच्छा है, अकाउंटेंट टीए से भी अच्छा है। अगर एक्साइज में ले रहे हो आप तो एक्साइज अच्छा, सीबीडीटी वाला टीए अच्छा है। उसके अलावा अकाउंटेंट किसी भी स्कैग में ले रहे हो, सीजीडीए में ले रहे हो, जहाँ भी मिलता है कैग मतलब आपका जूनियर अकाउंटेंट, तो वो एक्साइज टीए से पहले प्रेफर करना चाहिए आपको। उसके अलावा जो मिनिस्ट्रीज है सारा बता दिया, एएसओ एंड मिनिस्ट्रीज में एएसओ एफएचक्यू एंड सीएसएस दोनों सेम जॉब है। सीएसएस में आपको पता है कि आपका फाइल टू वर्क है और एफएचक्यू में फाइल वर्क है, बस ये आके एफएचक्यू में फोन वगैरह वगैरह अलाउ नहीं होते। उसके अलावा ठीक है, तो उसके अलावा एमई जिन लोगों को फॉरेन जाना है पसंद है वो लोग एमई ले सकते हो, बाकी एमई लेने कोई खास मकसद नहीं है। दिल्ली में पढ़ाई करनी हो तो सीएसएस लेना, एफएचक्यू लेना। बाकी डीए है तो डीए आपको जिस चीज़ की पढ़ाई करनी है तो वो चीज़ ले सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने जल्दी से कंपाइलेशन करने की कोशिश की 1-2 मिनट में, मेरे हिसाब से यही था। बाकी दिल्ली पुलिस वालों भाइयों को ले आऊँगा जल्द वीडियो, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, ध्यान रखिए अपना।